आज हम लोग सीखेंगे गणित के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर जिनका नाम क्या है, आयु संबंधित प्रश्न। आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से हल करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। दोस्तों हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। दोस्तों आप लोग अच्छे से ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत ही रंग लाती है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। देखिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। यह क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आइए। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी? दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी कलम लेकर इस क्वेश्चन को बार बार लगाइए। दोस्तों आप लोग यह क्वेश्चन बार बार लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आप लोग कॉपी कलम लेकर इस क्वेश्चन को बार बार लगाइए। दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे यह क्वेश्चन कर लेंगे। यह क्वेश्चन कठिन नहीं है, यह क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन में बोला क्या है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो अनुपात दिया रहता है, जो अनुपात दिया रहता है उसमें हम लोग यक्ष से क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं दोस्तों, गुणा कराते हैं। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। जो 17:7 है इसमें हम लोग क्या कराएंगे, 17 में यक्ष का गुणा करेंगे और 7 में यक्ष का गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, आइए। माना पिता की वर्तमान आयु क्या दोस्तों हम लोग मानेंगे, 17 दिया है, इसमें हम लोग यक्ष का गुणा करेंगे। जब यक्ष का गुणा करेंगे तो दोस्तों आएगा 17x वर्ष हो जा। ठीक है, 17x हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ बोला है पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः क्या दिया है, 7 में दोस्तों हम लोग यक्ष का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु। दोस्तों पुत्र की वर्तमान आयु देखिए, हम लोग 7 में x का गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों 7x वर्ष आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को दोबारा मिलाते हैं। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए। ठीक है,
मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, ठीक है। मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को मिलाइए और अच्छे से करिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन तुम्हारा सही है, ठीक है। आइए हम लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं क्या, क्वेश्चन में बोला क्या है, 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात। तो लिखेंगे दोस्तों 6 वर्ष पूर्व। आइए 6 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन में बोला है 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है। लिखेंगे दोस्तों 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात, 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात। ध्यान दीजिए दोस्तों, 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात यह दोस्तों है, यानी 6 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी पहले, पूर्व या पहले होने पर हम लोग क्या करते हैं, उनकी वर्तमान आयु में से हम लोग घटाते हैं, उनकी वर्तमान आयु में से घटाते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पिता की वर्तमान आयु क्या है, 17x वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 7x वर्ष है। यानी 17x वर्ष क्या बताएगा, पिता की वर्तमान आयु, यह 7x वर्ष क्या बताएगा, पुत्र की वर्तमान आयु। 6 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात, ठीक है दोस्तों। पिता की आयु, पिता की आयु हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 17x में से हम लोग 6 घटाएंगे, 17x माइनस 6 वर्ष, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पुत्र की आयु, पुत्र तुम्हारा क्या है, 7x है, 7x में से हम लोग 6 घटाएंगे, ठीक है। 7x माइनस 6 वर्ष। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग लिखते हैं 17x माइनस 6 बटे 7x माइनस 6 बराबर 3/1। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे, त्रियक गुणा करने पर देखिए दोस्तों, इसका गुणा 17x में करेंगे और 6 में, 3 का गुणा करेंगे 7x में और माइनस 6 में करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो लिखेंगे दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, 17
ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे 17x माइनस 1 का गुणा करेंगे 6 में, तो 6 आएगा बराबर 3 का गुणा करेंगे 7x में, 3 सते 21 x माइनस 3 का गुणा करेंगे 6 में, तिरछा का 18 या 6 त्रिक 18 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 21x में से 21x में से 17x घटाएंगे, 17x घटाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते रहिए। मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, या ऐसे करिए, 17x में से 21x घटाइए। ठीक है, आइए घटाइए। 17x माइनस ये जो प्लस 21 से बराबर किस तरह लाएंगे, माइनस 21x बराबर माइनस 18। जो -6 है, -6 का पंचांतर क्या होता है, +6 होता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे माइनस लिखेंगे। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं 21x में से हम लोग क्या करेंगे, 17x घटाएंगे। तो 17 4 क्या होता है दोस्तों, 17 4 21 होता है। तुम्हारा आएगा 4x आएगा। क्या आएगा, 4x माइनस 4x बराबर माइनस, दोस्तों यहाँ घटाएंगे। जब यहाँ 18 में से 6 घटाएंगे, 18 में से 6 घटाएंगे 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। माइनस से माइनस दोनों तरफ कट गया, तो 4x बराबर 12। ठीक है दोस्तों, x बराबर 12/4, तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, x बराबर 3 आ गया। x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 3 आ गया। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में बोला क्या है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है। अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने थे, 17x माने थे। 17x बराबर 17 गुणे x का मान क्या है दोस्तों, 3 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, x बराबर 17 तिहाई 51 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, यानी एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है। अतः हम कह सकते हैं पिता की वर्तमान आयु 51 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।